सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जो इतनी घनी है कि सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। एक ऐसा साम्राज्य जो इतना विशाल है कि अगर ये एक देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। हम बात कर रहे हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की, जिसे हम लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये फेफड़े अब धीरे धीरे जवाब दे रहे हैं? क्या होगा अगर इस हरियाली के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जिसे हम सदियों से नजरअंदाज करते आए हैं? ये सिर्फ पेड़ों का एक झुंड नहीं है, ये एक जीवित सांस लेता हुआ सिस्टम है। एक ऐसी जगह जहां हर मोड़ पर मौत और जिंदगी का एक खतरनाक खेल चलता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो साइंस और लॉजिक की समझ से परे है। कुछ ऐसा जो शायद पूरी मानव सभ्यता यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन का अंत लिख सकता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। हमने एक छोटा सा चैलेंज लिया है कि 2026 तक अपने चैनल पर 100K सब्सक्राइबर्स पूरे करें। लेकिन सच ये है, ये हम अकेले नहीं कर सकते। इस सफर में आपका साथ बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो और इस तरह की डीप मिस्ट्रीज पसंद आती हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपकी एक छोटी सी मदद हमारे इस मिशन के लिए बहुत मायने रखती है। अमेज़न के इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत होती है इसकी गहराई से। यहाँ करीब 390 बिलियन पेड़ हैं। इतने पेड़ कि अगर आप गिनने बैठें तो आपकी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। लेकिन असली मिस्ट्री पेड़ों में नहीं बल्कि उस इनविजिबल रिवर में है जो इसके ऊपर बहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि रेगिस्तान से उठी धूल हजारों मील दूर इस जंगल को जिंदा कैसे रखती है? सहारा डेजर्ट की रेत और अमेज़न की मिट्टी का एक ऐसा गहरा कनेक्शन है जो सुनने में इम्पॉसिबल लगता है। ये प्रकृति का एक कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट डिजाइन है, लेकिन आज इसी डिजाइन के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अमेज़न के अंदर कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो इतिहास की किताबों को बदलने पर मजबूर कर रही हैं। क्या यहाँ वाकई कोई खोई हुई सभ्यता यानी लॉस्ट सिविलाइजेशन रहती थी, या फिर हम उस चीज को जगा रहे हैं जिसे हजारों सालों से दफन रहना चाहिए था? अमेज़न के इस घने अंधेरे में सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे राज भी छिपे हैं जो सीधे हमारे भविष्य यानी फ्यूचर से जुड़े हैं। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। असली खतरा वो नहीं है जो हमें दिखाई दे रहा है, बल्कि वो है जो धीरे धीरे खामोशी से बढ़ रहा है। सच्चाई इससे भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि जिस जंगल को हम दुनिया का रक्षक समझते थे अब वही हमारे विनाश का कारण बन सकता है। लेकिन कैसे? वैज्ञानिकों ने दशकों तक ये माना कि अमेज़न हमेशा से एक अछूता और कुंवारा जंगल था जहां इंसान कभी बस ही नहीं पाए। लेकिन हाल ही में लाइडार टेक्नोलॉजी ने इस पूरी सोच को हिलाकर रख दिया है। घने पेड़ों की चादर के नीचे कुछ ऐसा मिला है जिसने आर्कियोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया। विशाल सड़कें, नहरें और ऐसे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स जो हजारों साल पुराने हैं। इसका मतलब साफ था, हम जिस जगह को एक विल्डरनेस समझते थे वो कभी लाखों लोगों का घर हुआ करती थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो लोग गए कहां? क्या उन्हें किसी प्राचीन बीमारी ने खत्म कर दिया, या फिर इस जंगल ने ही उन्हें निगल लिया? आज भी यहाँ 100 से ज्यादा ऐसी ट्राइब्स रहती हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है। ये लोग उन रहस्यों के रखवाले हैं जिन्हें मॉडर्न वर्ल्ड कभी समझ ही नहीं पाया। अमेज़न की ये मिस्ट्री सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, यहाँ की नदियां खुद में एक पहेली हैं। आपने बॉइलिंग रिवर के बारे में सुना होगा, एक ऐसी नदी जिसका तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। इसके पास जाना मतलब मौत को दावत देना है। विज्ञान कहता है कि ऐसी नदियां ज्वालामुखी के पास होती हैं, लेकिन अमेज़न की ये उबलती हुई नदी किसी भी एक्टिव ज्वालामुखी से हजारों मील दूर है। आखिर इस पानी को नीचे से कौन गर्म कर रहा है? क्या ये पृथ्वी की गहराई में छिपा कोई एनर्जी सोर्स है, या फिर प्रकृति का कोई अनसुलझा एक्सपेरिमेंट? जैसे जैसे हम जंगल की गहराई में उतरते हैं इसकी साइकोलॉजी बदलने लगती है। यहाँ सर्वाइवल का मतलब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि चालाकी है। यहाँ चींटियां ज़ॉम्बी बन जाती हैं, फंगस दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं और पेड़ एक दूसरे से बात करते हैं। जी हाँ, ये साबित हो चुका है कि अमेज़न के पेड़ एक अंडरग्राउंड नेटवर्क के जरिए इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। लेकिन इसी इंटेलिजेंट सिस्टम के बीच एक डार्क साइड पनप रही है। पिछले कुछ सालों में अमेज़न की बारिश का पैटर्न बदल गया है। जो जंगल दुनिया को ठंडक देता था अब वो खुद गर्म होने लगा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि अमेज़न के कुछ हिस्से अब ऑक्सीजन छोड़ने के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। सोचिए, जिस रक्षक ने हमें करोड़ों सालों से बचा कर रखा, अगर वही जहर उगलने लगे तो क्या होगा? ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये एक टिपिंग पॉइंट है। और जब ये टिपिंग पॉइंट पार हो जाएगा तो जो तबाही आएगी उसे रोकना किसी भी टेक्नोलॉजी के बस में नहीं होगा। लेकिन इस तबाही का चेहरा सिर्फ सूखा या गर्मी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो सदियों पुराने बर्फ के नीचे या मिट्टी की परतों में छिपा हुआ था।
अब जो होने वाला था उसने दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स के माथे पर पसीना ला दिया, क्योंकि अमेज़न के दिल में एक ऐसी हलचल शुरू हो चुकी थी जो सीधे इंसानी अस्तित्व यानी ह्यूमन एग्जिस्टेंस को चुनौती दे रही थी। अमेज़न के इस घने अंधेरे के बीच एक ऐसी हकीकत दफन है जिसे टेरा प्रीटा कहा जाता है। ये एक काली उपजाऊ मिट्टी है जिसे कुदरत ने नहीं बल्कि हजारों साल पहले या रहने वाले इंसानों ने खुद बनाया था। ये इस बात का सबूत है कि प्राचीन लोग प्रकृति को नष्ट नहीं बल्कि उसे और भी शक्तिशाली बनाना जानते थे। लेकिन आज की कहानी बिल्कुल अलग है। आज हम उस एंशिएंट विजडम को खो चुके हैं और उसकी जगह ले ली है एक ऐसी भूख ने जो इस जंगल को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। यहाँ हर सेकंड में एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा हिस्सा साफ कर दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ डिफॉरेस्टेशन नहीं है, ये एक बहुत बड़े इकोलॉजिकल कोलैप्स की आहट है। जब पेड़ गिरते हैं तो वो फ्लाइंग रिवर्स भी सूखने लगती हैं जो पूरे महाद्वीप में बारिश कराती हैं। अमेज़न का ये वाटर साइकिल अगर एक बार टूटा तो इसका सीधा असर ग्लोबल वेदर सिस्टम पर पड़ेगा। लेकिन इस तबाही के बीच एक और गहरा खतरा सर उठा रहा है। वैज्ञानिकों को डर है कि अमेज़न की मिट्टी के नीचे ऐसे एंशिएंट पैथोजेंस और वायरस छिपे हो सकते हैं जिनसे हमारा सामना कभी नहीं हुआ। जैसे जैसे हम उन हिस्सों को खोद रहे हैं जहां हजारों सालों से सन्नाटा था, हम अनजाने में अग्नि महामारी यानी नेक्स्ट पैंडेमिक के दरवाजे खोल रहे हैं। अमेज़न अब सिर्फ एक शांत जंगल नहीं, एक वॉर जोन बन चुका है। एक तरफ वो ताकतें हैं जो इसे बेचना चाहती हैं और दूसरी तरफ वो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं जो अपनी जान देकर इसकी रक्षा कर रहे हैं। इनके लिए ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, इनके पूर्वजों की आत्माएं हैं। लेकिन क्या हम बहुत देर कर चुके हैं? अमेज़न के कुछ इलाकों में अब बारिश इतनी कम हो गई है कि वो हिस्सा धीरे धीरे एक सूखे मैदान यानी सवाना में बदल रहा है। इसे कहते हैं द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अगर हमने इस रेखा को पार कर लिया तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत इसे दोबारा हरा भरा नहीं पार पाएगी। असली सवाल अब ये नहीं है कि अमेज़न बचे ना या नहीं, सवाल ये है कि क्या अमेज़न के बिना इंसान बच पाएंगे। क्योंकि अब जो सच सामने आने वाला था वो हमारी कल्पना से भी ज्यादा डरावना और हैरान कर देने वाला था। अमेज़न के सबसे गहरे हिस्सों में वैज्ञानिकों को एक ऐसा माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म मिला है जो प्रदूषण को खाकर उसे फिर से मिट्टी में बदल सकता है। ये खोज एक मिसाल है इस बात की कि अमेज़न के पास आज भी हमारी हर गलती का इलाज मौजूद है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस इलाज को हम ढूंढ रहे हैं हम उसी की कब्र खोद रहे हैं। अमेज़न सिर्फ ऑक्सीजन का कारखाना नहीं है, ये पृथ्वी की याददाश्त यानी मेमोरी ऑफ अर्थ है। यहाँ के पौधों में ऐसी बीमारियों का इलाज छिपा है जिन्हें हम आज लाइलाज मानते हैं। कैंसर से लेकर दुर्लभ जेनेटिक बीमारियों तक इस जंगल की फार्मेसी में हर मर्ज की दवा दफन है। लेकिन अगर हम इस लाइब्रेरी को ही जला देंगे तो वो ज्ञान हमेशा के लिए मिट जाएगा। अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता लालच का है जो हमें एक ऐसी बंजर दुनिया की तरफ ले जाएगा जहां हवा के लिए भी हमें कीमत चुकानी होगी, और दूसरा रास्ता है तालमेल यानी हार्मनी का। अमेज़न की उन प्राचीन सभ्यताओं ने हमें सिखाया था कि हम प्रकृति के मालिक नहीं बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा है। इतिहास गवाह है कि जब जब इंसान ने कुदरत के बैलेंस को चुनौती दी है, कुदरत ने अपना हिसाब खुद बराबर किया है। अमेज़न का गुस्सा अब चेतावनी के स्तर को पार कर चुका है। ये जंगल हमसे कुछ मांग नहीं रहा, ये सिर्फ अपना अस्तित्व बचा रहा है। अमेज़न की कहानी सिर्फ पेड़ों की कहानी नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के सर्वाइवल की कहानी है। ये जंगल एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम असल में कितने कमजोर हैं। अगर आज हम अमेज़न को नहीं बचा पाए तो कल इतिहास हमें उस प्रजाति के रूप में याद रखेगा जिसने अपनी ही सांसों का सौदा कर लिया था। याद रखिए, अंत ही हमेशा अंत नहीं होता। हर गिरता हुआ पत्ता मिट्टी को उपजाऊ बनाता है ताकि एक नया बीज जन्म ले सके। अमेज़न आज भी हार नहीं माना है, वो आज भी लड़ रहा है, हर पल हर सेकंड। सवाल ये है कि क्या हम उसके साथ खड़े हैं। ये मिस्ट्री, ये खूबसूरती और ये अनमोल विरासत अब आपके हाथों में है, क्योंकि अमेज़न के बिना पृथ्वी सिर्फ एक बेजान पत्थर का गोला बनकर रह जाएगी। और तब शायद हमारे पास पछताने के लिए ना तो समय होगा और ना ही वो ठंडी छांव जिसने हमें सदियों से पाल रखा है। अमेज़न की ये पुकार सिर्फ एक जंगल की आवाज़ नहीं है, ये खुद जिंदगी की आवाज़ है। क्या आप सुन रहे हैं?